दोस्तों, कभी इसी स्थान से सेल्फी लिया था उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी ने, और मोदी जी ने इस नाले को देखकर कहा था कि अब नमामि गंगे परियोजना यथार्थ रूप में साकार हो रही है। दोस्तों, उसी सेल्फी पॉइंट पर हम भी आ गए हैं, थोड़ा सा दूर है, और यह जहां हम इस पर बाउंड्री वाल चार दीवारी पर हम बैठे हैं, यह थोड़ा सा रिस्की गेम है, किंतु स्वभाव में है थोड़ा सा रिस्क लेना, जोखिम तो उठाना ही पड़ेगा, बशर्ते तमाशा देखने वाले तमाशा खुद न बन जाना। दिक्कत हो सकती है, इधर जाएंगे तो भी हाथ पैर टूटेगा, इधर जाएंगे तो भी खतरा थोड़ा कम है, लेकिन खतरे से इनकार नहीं किया जा सकता। कानपुर का सीसामऊ नाला एसटीपी प्लांट से गुजरकर स्वच्छता अभियान का संदेश दे रहा है, लेकिन यह नाला उसी रूप में है। माननीय प्रधानमंत्री जी, जब आप आए थे 2020 में संभवतः, तो इस नाले को ठीक करके दिखाया गया था। आप तो गंगा में बोटिंग भी किए थे कानपुर में, और बताया था कि कानपुर की गंगा वाह, न कभी थी न है, आगे अगर हम रहे तो और भी अच्छी होंगी। हमारा कोई प्रतिक्रियावाद नहीं है और हम पीछे भी नहीं पड़े हैं कि दिखाएंगे, किंतु राजनीतिक परिदृश्य में जब आपका जन्म नहीं था, यानी प्रधानमंत्री जी का और हमारे मुख्यमंत्री जी का आदित्यनाथ योगी जी का, तब से इस मामले को लेकर के हम संघर्ष कर रहे हैं। छोटे मोटे संघर्ष, कहाँ तक उसकी प्रासंगिकता संघर्ष की, कहाँ उसका अंत हो रहा है, लाभ कितना हो रहा है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने किया, आज भी कर रहा हूँ। और मुझे भी माँ गंगा ने बुलाया है कानपुर में, मुझे भी बुलाया है। यह सीसामऊ नाला सीधे गंगा में गिर रहा है, उस स्थान पर भी हम चलेंगे। रास्ता खोज रहे हैं किधर से जाना होगा। आप देख रहे हैं, हाँ, एक बार जूम करके मैं चाहूँगा हमारे आदरणीय छायाकार जो आज इसे कवर कर रहे हैं दिखाएं। किंतु यह जो काला काला पानी आ रहा है, क्या यह एसटीपी प्लांट जो शोधन संयंत्र लगा है उससे गुजर करके आ रहा है? क्या इस पानी की क्वालिटी अब उस तरह की नहीं है जैसा कि गंगा में पहले नाले गिर रहे थे? मार्केटिंग हो रही है और करोड़ों करोड़, कई सौ करोड़ रुपए उसका हम बता देंगे देख करके। अभी ठीक से उसका रिकॉर्ड मिल नहीं पाया है कि अभी तक कितना खर्च हुआ है। अक्टूबर 2021 तक के रिकॉर्ड हैं। अब आप देखिए, यह नाला जा रहा है सीसामऊ नाला, और नाले का पानी शुद्ध हो गया है। कैसे बताएं, खेल तो वैसे ही चल रहा है। अब पागलपन यदि मेरे ऊपर भी सवार होगा तो मैं भी कहूँगा, गंगा माँ कभी ऐसा नहीं हुई थी, स्वच्छ पानी। अब यहाँ से मैं उतरूँगा भी और उस तरफ चलूँगा, दिखाऊँगा। पहले का समय रहता तो कूद जाता, अब वजन भी थोड़ा बढ़ा है तो कूदूँगा नहीं, उतरूँगा तबीयत से। इस तरफ एक शमशान घाट है, कौन सा घाट है बाबू? भैरव घाट। हमारे कुछ मित्र भी हैं, उनके साथ भी हम बात करेंगे अगले पार्ट में, इसी पार्ट में। तो ये आप देख रहे हैं, यह सब शमशान घाट का फूल माला और यह सब कचरा आया है गंगा में, और मैं स्वयं एक बार लेता हूँ अपने हाथ में और इसे दिखाता हूँ। नाला यहाँ गिर रहा है, कहाँ गिर रहा है? सीधे सीधे गंगा में। नमामि गंगे तव पाद पंकजम। नमामि गंगे परियोजना और शुरू की गई जब 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी आए सत्ता में, तो उन्होंने, और प्रथम मिनिस्टर थी उमा भारती, जिन्होंने कहा यदि गंगा साफ नहीं हुई तो कूद करके जान दे दूंगी। हमारे ख्याल से कानपुर इलाका उनका रहा है, और इससे उपयुक्त स्थान उमा जी मिलेगा नहीं, मुक्ति भी हो जाएगी। गंगा में ही लोग चाहते हैं कि गंगा में हमारी मुक्ति हो, गंगा के घाट पर। और वाराणसी में तो एक मुमुक्षु भवन है, जहां मोक्ष की प्रत्याशा में लोग आते हैं, वहीं रहते हैं कि भैया जन्म मरण तव सुरसरी तीरा, राम काज क्षण भंगु शरीरा, ऐसे कहा है निषाद राज ने। तो सुरसर के किनारे ही लोग अपनी अंतिम सांस लेना चाहते हैं, तो आ जाइए मैडम, यहीं आइए, इससे अच्छा स्थान मिलेगा नहीं। मैं आपका आह्वान करता हूँ, आपको आमंत्रित करता हूँ
यद्यपि मैं कहूँगा, और सचमुच आपने यदि ऐसा कर लिया तो मेरे ऊपर 120 का मुकदमा होगा उकसाने का। पता नहीं होगा कि नहीं होगा, हमारे विधि वेत्ता लोग बताएंगे। लेकिन उमा भारती को आत्महत्या के लिए उकसाने और प्रेरित करने का मुकदमा ब्रजभूषण दुबे पर होगा। तो हे उमा जी, अगर करना होगा तो आप स्वेच्छा से, आपने चूंकि कहा था इसलिए यहीं आ जाइए, इससे उपयुक्त स्थान मिलेगा नहीं। तो दोस्तों अब हम उस स्थान पर चल रहे हैं, यहाँ से दिखाते हैं एक बार। और यह जो है लोहे की रॉड, इसने हमारी सहायता किया है। तो मैं इस पर चढ़ा था, यहाँ से आया था नीचे से इस पर और इससे थोड़ा सा जंप मार के ऐसे आ गया। तो अब मैं आ रहा हूँ और उस स्थान पर आपको ले चल रहा हूँ जहाँ इसके पहले आप यहाँ देखेंगे जो लिखा हुआ है। बहुत से मित्र कहेंगे आप पहले का दिखा रहे हैं। तो आज हम हैं 15 तारीख को, 15 तारीख को कानपुर में हैं। और यहाँ से आप देख रहे हैं सीसामऊ नाला बंद होने से पूर्व कैसा था, और यह है कानपुर नगर निगम, इसे आप देख रहे हैं। तो मैं चलता हूँ और आज 15 फरवरी को मैं हूँ। कोई लेटेस्ट घटना क्या बताएं। अभी हमने शांति भूषण जी का किया है वीडियो, अभी डाला है। शांति भूषण जो आमिर खान को, जिन्होंने पीके फिल्म में सिखाया था भोजपुरी बोलना, तो अभी कुछ देर 1 घंटा से कम हुआ है, उसे हमने डाला है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि हम 15 तारीख को ही आए। हाँ, कल माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे कानपुर में, तो यह ठीक है, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनका स्वागत किया था। तो अभी देखा हूँ तो कल 14 तारीख को कानपुर आए थे, कानपुर देहात में, और 15 तारीख को मैं हूँ सीसामऊ नाला बंद होने से पूर्व। अन्वेषण कानपुर का सीसामऊ नाला, सोचा इधर से निकलने का होगा तो उस तरफ दिखाएंगे जहाँ नाला गिर रहा है। आप उस स्थान को देख रहे हैं, वहीं नाला गिर रहा है सीधे। और यहाँ से जाने का नहीं है, जाने का मतलब निकल जाएंगे, किंतु जूता मोजा निकाल करके और फिर ऐसे जाना पड़ेगा। तो अब हम इधर से फिर वापस चल रहे हैं और दिखाते हैं कि कैसे जाना है, किस रास्ते से उसके तह तक जाएंगे और बताएंगे आपको सीसामऊ नाले की हकीकत कहाँ है। दोस्तों अब हम पहुंच रहे हैं नाले के पास। ये थोड़ा सा रिस्की गेम है, लेकिन अब यहाँ से सीढ़ी चढ़ना है। अब दोस्तों मैं ऊपर चल रहा हूँ नाले को दिखाने। कल आए थे प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी, कौन उनको हकीकत बताएगा? हकीकत सुनने के लिए तैयार कहाँ हैं? वह जो कह रहे हैं वही सही है। भैया यह है कानपुर की गंगा, और गंगा में जो नाला गिर रहा है उसे हम दिखा रहे हैं। एक बार आप किनारे किनारे और इसका गंदा और जहरीला पानी देखिए। जिधर भी आपकी दृष्टि जाएगी उधर आप देख करके कहेंगे कि गंगा को हमने कैसे बनाया। मैं यह नहीं कहता कि केवल और केवल सरकारी दोष ही है, हम भी जिम्मेदार हैं उसके लिए, क्योंकि हम भी अपनी आदत में परिवर्तन ला नहीं रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी झूठ बोलने से बाज नहीं आएंगे, झूठ बोलेंगे, झूठ पर झूठ बोलने जाएंगे, क्योंकि हमारी आवाज़ उन तक पहुंचेगी नहीं और उनके लोग उन्हें सत्य बताएंगे नहीं, और मीडिया अपनी चमचागिरी से बाज आएगा नहीं। आइए हम नाले को दिखाते हैं। उसके पहले आपके मन में आएगा कि यह सब क्या है। यह सब टैंक बने हुए हैं, बरसात का पानी इसमें जाता था और फिर इससे बिजली बनती थी। बगल में पावर हाउस है, इसका क्या फंडा था मुझे नहीं पता, लेकिन मैं दिखा देता हूँ। इधर से भी पानी जाता था, इसमें कैसे है क्या है सब टूट फूट गया है। हमारे ख्याल से यह देश आज़ाद हुआ होगा तब बना होगा या फिर अंग्रेजों के समय में। हाँ, देश आज़ाद हुआ तब बना। इसे देखते चलिए, गंगा की निर्मलता, गंगा की अविरलता, गंगा का जो धारा का प्रवाह है। अब गंगा इतने में ही सिमट करके रह गई है। देख रहे हैं उधर रेता पड़ा हुआ है, उस तरफ कोई गंगा नहीं है। ये आ रही है और गंगा कुछ ही दिनों में ऐसा ही रहा तो मलमूत्र ढोलने वाली मालगाड़ी जैसी हो जाएगी। आइए थोड़ा सा बढ़िया और आइए। वह सेल्फी पॉइंट भी हम दिखाते हैं आपको, जहां से आदित्यनाथ योगी जी ने सेल्फी लिया था और बताया था प्रदेश वासियों को
देख लो कानपुर की गंगा। दोस्तों यह पावर हाउस देख रहे हैं और नाले के उस पार में था। जैसा कि आप देख रहे हैं, अगर देखेंगे तो आपको महसूस हो जाएगा। उस पार से हमने इधर आने का प्रयास किया लेकिन संभव नहीं हो पाया, इसलिए खोजते खोजते रास्ता हम आ गए। और नाले को आप यहीं से देख रहे हैं, वह पानी गिर रहा है। वहाँ तक यदि हम दिखाने में सफल नहीं हो पा रहे हैं तो हम यह एहसास कराने में सफल हो रहे हैं कि यह नाले का पानी है। इसी में नहाते हैं ना, इसी में आचमन करेंगे। गंगा का पानी अब नहाने योग्य हो गया है। और यही कानपुर वाली गंगा जाती है प्रयागराज, और प्रयागराज से फिर काशी, काशी के बाद फिर हमारे ज़िले में गाजीपुर, बलिया, बक्सर होते हुए पटना और हुगली नदी के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं पश्चिम बंगाल में जाकर के। हुजूर, आशा करता हूं कि हमारा वीडियो आप तक कभी न कभी पहुंचेगा और आपको भी आभास होगा कि बहनों भाइयों, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया था। वही गंगा है हुजूर, 7 साल हो गया। और जो आप देख रहे हैं, हमारा मंतव्य कहीं से भी खराब नहीं है, लेकिन यहाँ तक चढ़ करके वह लोग नहीं आएंगे जिनसे देश अपेक्षा कर रहा है। हम चढ़ करके आए कैसे हैं, इसे भी दिखा देते हैं। बड़ा दुर्गम है जिधर से हम आए हैं। तो इधर से देखिए, इधर तो अच्छा लग रहा होगा आपको, लेकिन हम जहां से आए हैं बहुत खराब है। तो यह रहा, और यहाँ से यह रहा, और इधर सीढ़ी चढ़ते हुए फिर उधर सीढ़ी चढ़ के, और जो उधर से आए हैं देखिए बड़ा खतरनाक है। इस रास्ते से आए हैं, यहाँ से आप देखिए ऐसे उस रास्ते से जाकर के यहाँ से, और फिर यह है मलिन बस्ती के लोग हैं, ऐसे ही अपना रह रहे हैं लोग, छोटा मोटा धंधा व्यवसाय करते हैं। इस तरह से चढ़ करके मैं आया हूँ। तो दोस्तों, यह दिखाने का हमारा मकसद यह रहा कि सूरत बदलनी चाहिए, और तेरे सीने में नहीं मेरे सीने में हो कहीं भी आग तो फिर आग जलनी चाहिए, हो कहीं भी आग तो फिर आग जलनी चाहिए। कल माननीय प्रधानमंत्री जी का आना हुआ था कानपुर में, यानी 14 फरवरी को, और 15 फरवरी को आज हम हैं कानपुर में। प्रणाम, शुभकामना, नमस्ते।